जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा भी यही जयपुर बन गई है। अगर इसी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रोड शो करते हैं जहां पर हनुमान मंदिर में 2008 में धमाके हुए थे और जहां पर आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो तुष्टीकरण की राजनीति पर यह बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ी चोट है। लेकिन वसुंधरा राजे या कोई और चेहरा न होने की वजह से क्या बीजेपी को फायदा होगा या होगा नुकसान? कई सारे सांसदों को यहां पर उतार दिया गया है इसी जयपुर में, चाहे वो दिया कुमारी हो या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर। आखिर क्या है बीजेपी का संदेश? और गहलोत क्या राजस्थान की परंपरा को बदलकर दोबारा वापसी कर पाएंगे? चलते हैं जयपुर की गलियों में। खूब शॉपिंग करके निकल रही हैं। ये बताइए, सरकार के काम को लेकर क्या सोचती है? सरकार को काम के लिए ये सोचती हूँ मैम, काफी अच्छा काम किया है गहलोत सरकार ने। हाँ, देखिए जो पेपर लीक हुए, चार बार पेपर लीक हुए, मतलब होने से पहले ही पेपर लीक हो गए, उसके बाद भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या उस पर मुकदमा हुआ, क्या हुआ? मतलब सब भ्रष्टाचार की आरोपी है। मैं चाहती हूँ इस बार बीजेपी आए। क्यों? जैसे कि जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं फीमेल्स को लेकर राजस्थान में, सो दिस इज समथिंग रॉन्ग विद अस। महिलाओं की सुरक्षा आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? सुरक्षित नहीं है महिलाएं। जैसे एक शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जिस तरह हम क्राइम्स देख रहे हैं राजस्थान में, तो मुझे लगता है कि उस चीज को लेकर भी हमें एक आवाज उठानी चाहिए राजस्थान में। उस हनुमान मंदिर में आज तक पहुंचा है 2008 में, जहां पर धमाके हुए थे और लगभग 80 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आरोपियों के बरी होने के बाद ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना है। पगल में धमाका हुआ था साल 2008 में, 25 आदमियों की जान गई थी। अभी भी ये छर्रे के निशान इस पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 और ये नीचे आपके यहाँ भी मिलेंगे आपको। आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहें? उनको सजाए मौत होनी चाहिए थी उल्टी उनकी, जिनको तो उल्टी बरी कर दिया गया। बहुत दुख है, मैं तो हिंदू समाज के मानू सारे। 2008 के अंदर यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ इतने मरे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। तो यहाँ से 10 कदम पर ये धमाके हुए थे, आप तब भी यही मौजूद? जी हाँ मैडम, मैं यहाँ चेयर लगा के बैठा था। बरी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है ये। हमारे मंदिर में ऐसा हो रहा है। आप गहलोत साहब से खुश हैं? आपको लगता है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? हम तो खुश नहीं है कि हमारे बस्तियों में बिल्कुल रोड नहीं है और परेशानी है। रोड तोड़ तोड़ के जगह जगह से पटक रखे हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार के काम से खुश है, नहीं है? बिल्कुल खुश है। क्या सोच रहे हैं? बीजेपी की बननी चाहिए। क्यों? क्या किया कांग्रेस वालों ने? क्या किया हमारे साथ? बस सब कुछ सुविधा मिलने वाले को मिली है, मैं क्या मिली इन दो को? कुछ भी नहीं मिला। हर चीज में महंगाई, हर चीज में महंगाई है। हर चीज में महंगाई कर रखी है, कोई सुविधा नहीं मिलती हमें कोई भी नहीं मिलती। सब चीज में हमें बीजेपी आनी चाहिए। गरीब बीजेपी आनी चाहिए। सिलेंडर ले लो, चाहे खाना पीने के सामान ले लो, कुछ भी ले लो आप, सभी चीज के अंदर महंगाई है। सिलेंडर विलेंडर सब चीज की महंगाई है। आटे का कट्टा ही 1500 रुपए का हो गया। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से करेंगे? इसलिए सरकार मतलब वो नहीं है कांग्रेस की, और सरकार को एक बार बदलना ही चाहिए ताकि वो उसको भी जनता को पता चले कि वो क्या करती है। जो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ का इलाका है, जो पूरा मार्केट हब है, लेकिन पीएम ने शुरुआत कहाँ से की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। बाद में हमने सबसे पहले देखा था इंदौर हो, जयपुर हो। जब चुनाव और वोटिंग का दिन करीब आता है तो राजधानी या बड़े शहर में इस तरह के रोड शो के जरिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उनका एक पीपल्स कनेक्ट है, उसको यहाँ पर उजागर करने की कोशिश है। 19 सीटें देखिए कुल है जयपुर के इलाके में। बीजेपी का ये गढ़ है, लेकिन पिछले चुनावों में 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी और बीजेपी की झोली में 19 में से सिर्फ 6 सीटें आई थी। 3 सीटें निर्दलीय को चली गई थी। अब पीएम के इस रोड शो के जरिए जादू बिखेरने की कोशिश है।
बम धमाकों से लेकर पेट्रोल की कीमतें, सरकार के कामकाज, मोदी से लेकर गहलोत, सब पर बोलती हुई आपने देखी जयपुर की जनता। आइए लिए चलते हैं अब आपको राज तिलक के मंच पर, और अब आइए आपको दिखाते हैं तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गज कैसे राजस्थान में, जयपुर में, आसपास के इलाकों में एक दूसरे पर हमलावर हैं। पीएम कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, कौन से मुद्दे अशोक गहलोत, राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या लाल डायरी में फंस गई कांग्रेस? कांग्रेस के कुशासन से कैसे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं, ये डूंगरपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। किसका माहौल, कौन मारेगा मैदान? नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। मैं तय कहूंगी, महिला अत्याचार पे जब विधानसभा में प्रदेश में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के नेता ने महिलाओं के खिलाफ निम्न स्तर का एक वाक्य कहा और कांग्रेस के आला कमान ने उस कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही कांग्रेस का आला कमान है जो चुप्पी साध कर बैठ गया जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में निम्न स्तर की टिप्पणी प्रदेश की महिलाओं के ऊपर की। तो कांग्रेस कन्वीनियंस की राजनीति करता है। कांग्रेस का नेतृत्व और विशेषतः गांधी परिवार की महिला नेत्रियां क्यों चुप्पी साध कर बैठी रही, ये प्रश्न उठता है। गहलोत है भारी या बीजेपी की बारी? मेरे वक्त में जो स्कीम आई है, मेरे वक्त में जो कानून पास हुए हैं, मेरे वक्त में जो गारंटी दी गई है, 10 गारंटी पहले दी हमने महंगाई राहत शिविरों में, 7 गारंटी हम आगे के लिए दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है। तो क्यों नहीं आप ये देखें कि जो गारंटी देने वाला है वो आपका पूरा ध्यान रखेगा, ये गारंटी सरकार बनती लागू होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार जो है पब्लिक सीधा दिमाग में रखें। जिन लोगों ने हमें वेदना दी है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हमारे विकास में बैरियर लगा करके, हमारे हक पर डकैती डाल करके और सुरक्षा का अविश्वास का वातावरण पैदा किया है, उन सब से बदला लेने का अवसर आ गया है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र यही अवसर जनता जनार्दन को देती है। तुष्टीकरण और सनातन पर पड़ेगा वोट। जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल किया है। हर एग्जाम जो राजस्थान में भर्ती के लिए हो, उसके पेपर लीक कराए। पेपर लीक कराया तो किसके लिए कराया? अपने कांग्रेस के चट्टो बट्टों को नौकरी देने के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया है। मैं आज आपको कहन कर जाता हूं, इतने हजारों करोड़ के घपले घोटाले करे हैं, आप चिंता मत करो,
डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बना दो। हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम करेंगे, जेल के सलाखों के पीछे। राजस्थान में किसका राज तिलक?